देती हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। सुप्रभात। आज 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। गांधी जी ने देश को हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी थी। इस कारण इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी के अलावा देश के एक अन्य महान नेता एवं देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी आज जन्म दिवस है। तो आज के इस शुभ अवसर पर हमारे पाठशाला के बच्चे आपके सामने एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज जरी आम्ही एकमेकांपासून पयस असली तरी मनात आम्ही एकमेकाच्या सामके मनात आसात। आज गांधीजीची जयंती तसेच शास्त्रीजींची जयंती। शास्त्रीजी हे आमच्या देशाचे व्हड सुपूत। गांधीजीक आम्ही राष्ट्रपिता म्हणून वळखतात जाल्यार शास्त्रीजी आमच्या देशाचे पंतप्रधान आशिल्ले। गांधीजीन आमच्या देशाक सत्याग्रहाचो आनी अहिंसेचो मार्ग दाखयलो। नॉन कॉपरेशन मुवमेंट, सिव्हिल डिसओबिडियन्स मुवमेंट, क्विट इंडिया मुवमेंट हे सगळे मुवमेंट करून देशाक स्वतंत्र केलो। शास्त्रीजीन आमच्या देशाक जय जवान जय किसान हो मंत्र दिलो। आता खुबशे भुरग्यांची भाशणां जावपाची आसात तेन्ना ह्या दोन व्हड सुपुतांक नमन करून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयतां। नमस्कार। आज की इस गांधी और शास्त्री जयंती के समारोह पर आप सबका स्वागत है। मैं कुमारी स्नेहा आज के इस समारोह पर मेरे कुछ विचार आपके सामने पेश कर रही हूँ। आज दिन है 2 अक्टूबर का। आज का दिन बड़ा महान है। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे हमारा देश महक उठा था। जी हाँ, आज ही के दिन भारत के ऐसे 2 महान सपूतों का जन्मदिन है जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान अपना कर जिदार बना लिया था। हम बात कर रहे हैं बापू महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। बापू का जन्मदिन देश भर में गांधी जयंती के रूप में और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के स्वतंत्रता में बापू के अहिंसक संघर्ष का महत्वपूर्ण योगदान है। तो वही भारत को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह योगदान जाया होने नहीं दिया। वे लोगों को यह बताते थे कि अगर आप चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पर शर्त है कि आपकी नीयत पाक साफ हो। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। वे गांधी जी के विचारों और जीवन शैली से बेहद प्रेरित थे। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय देश की सेवा का व्रत लिया था और देश की राजनीति में कूद पड़े थे। लाल बहादुर शास्त्री जी जाति से श्रीवास्तव थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ अपना उपनाम लगाना छोड़ दिया था। उनके नाम के साथ जुड़ा शास्त्री काशी विद्यापीठ द्वारा दी गई उपाधि है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 2 साल तक काम किया। उनका प्रधानमंत्री काल
9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। गांधी जी से केवल भारतीय प्रभावित नहीं थे, बल्कि विदेशों में भी उनके आदर्शों का माना जाता रहा है। साबरमती के संघ ने अपने अहिंसावादी नीतियों से जता दिया कि अगर इंसान आप पर भरोसा कर ले तो वो अपने जीवन की किसी भी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। तो वही बापू के आदर्श पर चलने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय अपना नाम सुनहरे शब्दों से अंकित कर लिया था। जब देश के कई हिस्सों में भयानक अकाल पड़ा हुआ था, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के सभी लोगों को खाना मिल सके, इसलिए सभी देशवासियों से हफ्ते की एक दिन व्रत रखने की अपील की थी। आज श्री शास्त्री हमारे बीच न सही, लेकिन उनका आदर्श हमारे बीच मौजूद है। लेकिन वो यहाँ न होकर भी हमारे बीच अभी मौजूद हैं। गांधी जी एक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक भरोसा और विश्वास थे। वह एक वचन थे जो हर कसम के साथ होते थे। तो वही शास्त्री एक शब्द है जो अपने कर्तव्यों का एहसास दिलाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यह दोनों हमसे तो कभी अलग हो नहीं सकते। यह दोनों हमेशा हमारे पास, हमारे बीच और हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद। गांधी जी को बचपन में खेलों में कोई खास रुचि तो नहीं थी। फिर भी वह स्कूल का नियम पालन करने के लिए खेल के मैदान में पहुंच जाया करते थे। एक दिन शनिवार था। उस दिन सुबह में कक्षाएं लगी और शाम को 4 बजे खेल कूद आरंभ हुआ। बालक मोहन के पास घड़ी नहीं थी और बारिश के दिन थे, इसलिए उसे समय का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सका और वह खेल में देर से पहुंचा। अध्यापक ने देर से आने का कारण पूछा तो मोहन ने सही कारण बता दिया, लेकिन अध्यापक ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और उसे जुर्माना कर दिया। मोहन रो पड़ा तो अध्यापक ने उसे कहा, अरे तुम्हारे पिताजी तो बड़े आदमी हैं, उनके लिए यह जुर्माना भरना कोई बड़ी बात तो नहीं है। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ गुरुजी, मोहन ने कहा, बल्कि मुझे इस बात पर रोना आ रहा है कि मुझे झूठा समझा गया। अध्यापक ने इस भोले और सरल हृदय बालक की सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर जुर्माना माफ कर दिया। बचपन की ये छोटी छोटी बातें इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। सच बोलने की शिक्षा मोहन को उनके माता पिता से मिली। इसको पोषण राजा हरिश्चंद्र के नाटक से मिला और उन्होंने अपने सारे जीवन को ही सत्य बोलने की प्रयोगशाला बनाकर यह सिद्ध कर दिया कि बचपन के श्रेष्ठ संस्कार ही इंसान को महान बना सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको मोहनदास का प्रणाम। मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। स्वच्छ भारत ही मेरा सपना है। स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए आप सब लोगों को जागरूक होना जरूरी है। हे मेरे भारतवासियों, जागो, जगाओ और भारत के लिए एक हो जाओ। देश के लिए जितनी स्वतंत्रता जरूरी है, उतनी ही जरूरत स्वच्छता की। देश की नदियाँ, तालाब और पर्यावरण को स्वच्छ रखना ही हमारा कर्तव्य है। आओ हम सब मिलकर देश की गंदगी दूर करें। देश को स्वच्छ रखें और स्वच्छता ही सफलता का मंत्र है। मैंने अपने जीवन के मंत्र के रूप में सादगी, दया और
सच्चाई और अहिंसा पर जोर दिया है। हिंसा करना बुरी बात है, अहिंसा ही सफलता का मंत्र। मेरे इस स्वच्छता के अभियान को सब मिलकर साकार करें, स्वच्छ भारत का निर्माण करें, सत्य और अहिंसा का पाठ सबको पढ़ाए। My name is Shelvi Shindere Uriskar. I study in Standard 8. On the occasion of Gandhiji's birth anniversary, I would like to tell you about Gandhiji and his visionary thinking benefiting India even today. Mohandas Karamchand Gandhi, popularly known as Mahatma Gandhi or Bapu, was born on 2nd October 1869. His father, Karamchand Gandhi, was a Diwan of Rajkot. His mother, Putana Bai, was a religious woman. At the age of 13, he got married to Kasturba. After matriculation and college studies, he went to England to study law. There he became barrister. In one case, he had to go to South Africa. There he lived for 21 years. He saw the pathetic conditions of Indians over there. He fought bravely against the white man's injustice towards Indians, who were called coolies. He also led the historic Dandi March and broke the salt law. Due to his efforts, India got freedom in August 1947. Even in today's era, his principle of Swachh Bharat Abhiyan, Atmanirbhar, Vocal for Local are all inspired by Gandhiji. He also focused on self-reliant economy with minimum or no use of foreign goods. Concerns raised by Gandhiji: equality of all religion, removal of untouchability, village industries, khadi, etc. are all looked upon and even taken care in today's world. But this man couldn't live with us for long. On the evening of 30th January 1948, Nathuram Godse fired 3 shots at him at Birla Bhavan while he was holding his prayer meeting as usual. Thus, the true servant of humanity left his footprints on the sand of time. Thank you. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे। वाच काच मन नीचल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन